आपने कथा में सुना है। गृहस्थी कैसी होना चाहिए? अतिथि ही घर का वैभव है, प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है, व्यवस्था ही घर की शोभा है, समाधान ही घर का सुख है और सदाचार ही घर का सुवास है। ऐसे घर में सदा प्रभु वास करते हैं। जिस घर में प्रेम होता है ना, उस घर में लक्ष्मी जी रहती है। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में नारायण रहते हैं। जिस घर में प्रेम होता है वहां पर यज्ञ होते हैं, भागवत कथा होती है। जिस घर में प्रेम रहता है, जहां पर बैठ करके समाधान होता है, उस घर में जो है भगवान का भजन होता है। आज ये भागवत कथा हो रही है, जरूर घर में प्रेम है, व्यवस्था है तो कथा हो रही है, सुवास है। सभी लोग बैठ करके समझते हैं घर की व्यवस्था को। माँ क्या है, पिता क्या है, भाई क्या है, किसने कह दिया तो बुरा भी नहीं मानते, ठीक कोई बात नहीं। तो संसार में आनंद है। इसलिए जो है जीवन में ऐसे घर में भगवान रहते हैं जहां पर प्रेम रहता है। आज वही प्रेम की कथा चल रही है। परीक्षित महाराज गंगा के किनारे बड़ी सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं और प्रेम के कारण ही गंगा के किनारे गए हैं। गंगा मैया कल कल करके बह रही है। भगवान कृष्ण का नित्य का काम है माखन की लीला करना। सुखदेव जी कहते हैं सुबह से लेकर के गाय चराना, दिन में दुष्ट और पापी राक्षस लोग आ जाए उनको मारना, सायं के समय में जो है माखन चोरी की दिव्य लीला करना। क्योंकि कहा गया है कि माखन की चोरी करे घर घर नंद किशोर, और एक दिन सब सखियों ने मिलकर पकड़ लियो है चोर। नित्य का कर्म है गांव में जाना। श्री दामा, मनसुका, अर्जुन, नकुल सदैव भगवान के मित्र आते हैं और जैसे मित्र लोग आगे बढ़ते हैं उसी समय भगवान दिव्य लीला को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने गोवर्धन की लीला करी। गोवर्धन की लीला के बाद में नित्य प्रति गाय चराने जाना और वृंदावन में भगवान निवास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का दिव्य अभिषेक होता है। एक दिन नंद जी को वरुण के गण बांध के ले गए। भगवान गए और नंद बाबा को छुड़ा करके लाए हैं। और जिन सखियों को भगवान ने कहा था कि जब समय आएगा तब मैं रास की रचना करूंगा, आज वह समय आ गया है। शरद पूर्णिमा पास में आ रही है। भगवान ने बांसुरी ली और बांसुरी लेकर के जो है आज मेरे कन्हैया ने बांसुरी में वेणु गीत बजाया है। और जैसे बांसुरी में वेणु गीत बजता है उसी समय जो है सुखदेव जी कहते हैं बड़ा सुंदर आनंद बरसने लगा है। भगवान की 9 लाख गाय जो है चलते 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 मेरे गोविंद के पास आए। सुखदेव जी कहते हैं आज जितने भी भगवान के ग्वाल है ना, श्री दामा, मनसुका, अर्जुन, भगवान की बांसुरी को सुनकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे बांसुरी को सुनकर के आगे बढ़ते हैं उसी समय जो है भगवान की जितनी भी सखियां हैं ना, एक एक करके सभी सखियां आती हैं और आकर के इकट्ठी हो गई और भगवान ने वेणु गीत बजाया। हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा। बड़ा सुंदर वेणु गीत बजाया है, बड़ा आनंद बरसने लगा है। इसी समय जो है सभी लोग आ जाते हैं। भगवान ने अपने ग्वालों से कहा, ग्वालो अब मैं रास की रचना करूंगा। रास में सिर्फ माताएं रहेगी, स्त्रियां रहेगी, बहनें रहेगी। आप जितने भी ग्वाल हैं ना, श्री दामा, मनसुका, अर्जुन आदि, आज आप लोग जो हैं एक एक करके जो है इस स्थान को छोड़ करके चले जाएं। थोड़ी देर में मैं रास रचूंगा। उसी समय एक एक करके सभी लोग जो है रास से चले गए
और भगवान ने पुनः बांसुरी ली और बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया है। तो गोकुल से, वृंदावन से, ब्रज से, बरसाने से एक एक करके सखियां आती हैं और सखियां आकर के जो है बड़े सुंदर भाव से आज रास में पहुंच रही है। भगवान ने मुरली बजाना प्रारंभ किया है और जैसे गोविंद ने मुरली बजाई तो बड़ा आनंद बरसने लगा है कि मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। जैसे भगवान ने मुरली बजाना प्रारंभ किया तो गोकुल से, वृंदावन से, ब्रज से, बरसाने से एक एक करके सखियां आ रही है और बड़ा सुंदर रास प्रारंभ हो रहा है। भक्त गा रहे हैं कि मुरली कि बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला हो, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। मुरली मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। फुलड़ा फुलड़ा तोड़ती चली आई रे नंदलाला, फुलड़ा मुरली की आवाज मैंने गोरा में सुनी थी, मुरली की आवाज मेरे गोरा में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने गोरा में सुनी थी। ओ फल का ओ फल का बेल की जोड़ी आई रे नंदलाला, ओ फल का नंदलाला रे गोपाल लाला,
देखो उधर आनंद बरस रहा है। चलने तो बेटा, जिधर आनंद बरस रहा है उसी समय गोकुल से, वृंदावन से, बरसाने से एक एक करके सखियां आ रही है। और जैसे सखियां आती है बड़ा आनंद बरसने लगा है, भक्तों की मंडलियां आती है और सभी गा रहे हैं। ओ बंसी की आवाज मेरे कोठा में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने उठा में सुनी थी। ओ बंसी की आवाज मैंने कोठा में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने बरसाना से सुनी थी। तो कहा ओ बछड़ो चूसती चली आई रे लाला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी प्रेम की बजाई रे लाला। ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ा सुंदर आनंद बरसने लगा है। मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी थी। क्या कर रही थी कि बागों में है ना, मैं फूल तोड़ रही थी और फूल तोड़ करके मैंने टोकली में रखे थे और उसको दलिया को लेकर के आगे बढ़ रही थी। और जैसे बांसुरी की आवाज मेरे को सुनाई दी कि फूलड़ा तोड़ती चली आई रे नंदलाला। तू कहां से आ रही? एक सखी कहने लगी कि मेहना गाय का दूध निकाल रही थी कि बछड़ो चूस तो छोड़ आई रे नंदलाला। एक सखी से पूछा तुम कहां से आ रही हो? कि पनघट पर पानी भर रही थी कि घड़लो कुआं में पटक आई रे नंदलाला। सुखदेव जी कहते हैं आज बड़ा सुंदर आनंद बरसने लगा है। एक एक करके सखियां आगे बढ़ने लगी है। एक सखी से पूछा तुम कहां से आ रही हो? तो कि मैं बच्चों को दूध पिला रही थी और जैसे मैंने बच्चे को छोड़ा और भाग के आई तो मेरी सासू ने बहुत गाली दी। उन्होंने कहा तू वहीं से आ, फिर थारे बताऊं मजरा। छोरा के छोड़ी के गई। एक सखी को उसके पति ने जाने ही नहीं दिया और जब नहीं जाने दिया है तो उसी समय सुखदेव जी कहते हैं कि आज जब रोक दिया तो तब जो है दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। उस सखी ने तड़पते 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 प्राणों को त्याग दिया और जैसे तड़पते हुए प्राणों को त्यागा है उसी समय जो है वेदों में वर्णन आया। आज भगवान ने उसको सज्जीवन किया और सज्जीवन कर करके लेकर के आए, पुनः जीवित कर दिया। एक सखी आ रही थी दौड़ते दौड़ते तो एक सखी ने पूछा तू कहां से आ रही है? तो कि थारा जात जी हम दो ही बात कर ही रहा था और हमारे ही नहीं बंसी की आवाज सुनाई दी। और जैसे बंसी की आवाज सुनाई दी तो बनड़ो ऊंग तो छोड़ आई रे नंदलाला। मैं तो दौड़ करके आ गई हूँ। उसी समय सुंदर रास प्रारंभ हुआ है। हजारों सखियां आ गई और आने लगी, कुछ गोकुल से, कुछ वृंदावन से, कुछ ब्रज से, कुछ बरसाने से, कुछ गोवर्धन के आसपास से आ रही है। और जैसे सखियां आने लगी है ना तो बड़ा आनंद बरसने लगा है। सुंदर रास प्रारंभ होता है और जैसे रास प्रारंभ हुआ है उसी समय आज इस रास में से भगवान कृष्ण देख रहे हैं जितनी सखियां हैं ना उतने रूप बनाए। जैसे नवरात्रि में गरबा होता है ना उतने कन्हैया ने रूप बना लिए। सभी के हाथ में डंडे हैं और बिल्कुल सुंदर कीर्तन चल रहा है। सरस्वती स्वयं वीणा बजा रही है,
नारद करतार बजा रहा है, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही है, 33 कोटि देवता पुष्प बरसा रहे हैं, 88,000 संत जय हो जय हो जय हो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। सखियां गा रही कि आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। बाबा जो नंद का कुंवर कन्हैया, मैं उन संग रास रचाऊंगी। एक सखी कहने लगी मैं भी जाऊंगी। कहां जा रही है? कि नंद बाबा के लड़के जो है ना कन्हैया, वो कन्हैया ने रास की रचना करी है, मुझे भी उस रास में जाना है। कि वो तो आएंगे रथ और गाड़ी, मैं भी देखने जाऊंगी। सखियां इकट्ठी होने लगी, बहुत बड़ा रास प्रारंभ हो गया। और रास में कुछ भी सिर्फ डांडिया चल रहा, गरबा। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हैं। ये रास क्यों रचा था भगवान ने? कि उस सखियों ने मांगा था, भगवान आप हमें एक समय से प्राप्त हुए जिसके द्वारा हम आपके साथ में नृत्य कर सकें, आपके साथ कीर्तन कर सकें। तब भगवान ने कहा सब सखियों के साथ में मैं अलग अलग तो नृत्य नहीं कर सकता हूं, परंतु शरद पूर्णिमा आएगी, शरद पूर्णिमा से मैं रास की रचना प्रारंभ करूंगा, तब सब लोग पधारना। आज वही कन्हैया ने सार्वजनिक कार्यक्रम रखा है, सभी सखियां आने लगी है। उसी बीच में से भगवान ने अपने रूप को समाप्त कर दिया और उस रास में से भगवान चले गए। अब जब भगवान रास में नहीं तो सखियां ढूंढने लगी। लक्ष्मी ने पुकारा राधे ओ राधे, अरे कन्हैया कहां गए? राधा कहने लगी यहां तो नहीं है। लक्ष्मी वहां पर कन्हैया है, लेकिन यहां भी नहीं है। ललिता कन्हैया है, कहा नहीं है। लक्ष्मणा कन्हैया है, कहा नहीं है। कहां चले गए? राधा जी कहने लगी रुको रुको, हूं ढूंढी के लाऊंगा, तुम्हारे नहीं ला देगा, मुझे मालूम है कहां कहां जाए है। तो राधा जी चलने लगी और ऐसे संतों से पूछने लगी है कि राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। हो राधा पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। कुछ संत आगे बढ़े तो कहने लगे कि राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। क्या कर रहा था? कि गैया चराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। कि अभी तो वहां रास में था, तुमने गाय चराते भी देख लिया। अरे कि मैं तो अभी देख के आ रहा हूं। एक से पूछा कन्हैया कहां है? कि राधा तेरा श्याम हमने पनघट पे देखा। क्या कर रहा है? कि मटकी गिराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। राधा जी के कभी तो वहां थारे रास में क्यों झूठ बोलो, तू पनघट पे देख के आ गया। कहा देवी मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने भगवान को देखा। तो भगवान तो सब जगह है, भगवान कहां नहीं है? तुलसीदास जी ने लिखा अपने रामायण में, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सब जगह है भगवान, कहां पर नहीं है? जल में तू, थल में तू, अतल में तू, वितल में तू, जा देखूं वहां तू को तू। हर जगह भगवान है। एक सखी से कहने लगी है कि राधा तेरा श्याम हमने वैष्णव में देखा। जहां पर भागवत कथा हो रही थी ना, वहां पर हमने देखा। एक ने कहा राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा। क्या कर रहा? राधे राधे करते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ने जी ने विचार किया कि ये लोग जो है ना समझ नहीं पाएंगे, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो जिधर भगवान गए थे उस रास्ते से आगे बढ़ने लगी। चरण के चिन्हों को पहचानती गई, ये कन्हैया के चरण, ये कन्हैया के चरण, वो कन्हैया के चरण।
कुछ दूर जंगल में गई तो वहां पर देखा एक करमधे की रांझ है, और उस करमधे की रांझ में जो है ना भगवान कृष्ण का गतोत्री वस्त्र जो दुपट्टा है ना, वो कन्हैया का दुपट्टा जो है उस वृक्ष पे ऐसा लटका हुआ है। राधा जी ने मन में विचार किया, अच्छा अच्छा तुम यहाँ हो, तो गए भी कहां, करमदे की रांझ में। करमदे की रांझ में कांटे कांटे, वो जंगल के जीव घुसते इतनी जगह, उस जगह में से भगवान अंदर चले गए। राधा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी वहां भी, और ढूंढते ढूंढते भीतर घुसने लगी। और जैसे घुसी तो जो कांटा था ना वो एक डाली आई और उस माला में टकराई, तो जो गले में मोहन माला थी, जो झटका लगा तो माला टूट गई। और जैसे ही माला टूटी उसी समय अब तो राधा को बड़ा गुस्सा आ गया है। थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो बाल जो है ना, वो बाल उन कांटों में उलझ गए। अरे कन्हैया, ओ कन्बा, करमदा की रांझ माए गिर गई मोहन माला, और तुम ढूंढो नंद लाला, तुम ढूंढो नंद लाला। अरे कितनी महंगी माला थी ये, तुम माला टूट गई मेरी। राधा जी को और गुस्सा आया। थोड़ी और आगे बढ़ी तो ये बाल ना जो है नी वे कांटे में फंस गए, और जैसे ही बाल कांटे में फंसे उसी समय राधा जी कहने लगी है कि लट उलझी सुलझा जा रे मोहन। बड़ा सुंदर ध्यान किया है कि लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, ओ मेरे हाथों मेहंदी लगी है। उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों मेहंदी लगी है। ओ मेरे हाथों मेहंदी, मेरे हाथों मेहंदी, मेरे हाथों मेहंदी
कन्हैया लाल की जय हो। सुन रही है कि राधा पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। सुखदेव जी कहते हैं बड़ा आनंद बरसने लगा है। भगवान नहीं मिले, उस करमदे की रांझ में प्रवेश किया और जैसे करमदे की रांझ में गए तो भगवान कृष्ण ने कहा राधिके क्या हुआ? अरे लट उलझी सुलझा जा रे मोहन। अरे भगवान कैसे आऊंगा? देखो सारे बाल जितने हैं ना सब कांटे में। भगवान ने ऐसा हाथ किया सारे कांटे समाप्त हो गए और क्रोध किया मेरी माला टूट गई, ढूंढ के दो। भगवान ने एक एक मोती बीन करके दिए और मोहन माला बनाई और मोहन माला बना करके जो है आज सुखदेव जी कहते हैं राधा रानी सरकार को दी। और जैसे राधा रानी सरकार को मोहन की माला दी है उसी समय जो है बड़ी प्रसन्न होती है। फिर भगवान रास में आ गए। अब महारास हुआ है। अभी तक क्या हुआ था? रास। अब महारास की रचना करी। महारास का मतलब होता है अब जनलोक से सखियां आने लगी। तपलोक, अतललोक, वितललोक, भूलोक, भुवनलोक से सखियां आने लगी हैं। और जैसे एक एक करके सखियां आई है ना, उसी समय भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी आ गई अपनी सखियों को लेकर। राजा इंद्र की पत्नी है ना जो रेणुका, वो रेणुका अपनी सखियों को लेकर के आ रही है। सूर्य भगवान की पत्नी, चंद्र भगवान की 27 पत्नियां आ गई है। 10 दिक्पालों की पत्नियां, पंचलोकपालों की पत्नियां आ रही है। गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं ना, ये गंगा नदियां आने लगी है। एक एक करके सभी लोग आ रहे हैं। महारास हो गया है। और जैसे ही महारास हुआ है इसी महारास में बड़ा आनंद बरसने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि जब मृदंग की आवाज आगे बढ़ने लगी है ना, तो कहां पर पहुंच रही है? भगवान शिव के समीप पहुंच रही है। और जैसे शिव जी के कानों में आवाज पहुंची तो एक दिन वो भोले भंडारे बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती को पुकारा, अरे पार्वती, अरे कहाँ हो? पार्वती जी दौड़ करके गई, स्वामी प्रणाम, आदेश करें भगवान। देख तो ऐसा लग रहा है कहीं पर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, कहीं पर जो है ना मृदंग बज रही है, कहीं पर सहनाई बज रही है, कहीं पर ऐसा लग रहा है कुछ रास हो रहा है। देवी पार्वती जी को तो पता था, निमंत्रण भी आया था, परंतु पार्वती जी ने भोलेनाथ को नहीं बताया, क्योंकि इनको बताएंगे तो ये भी जिद करेंगे मैं भी रास देखने चलूं। तो कान में जब आवाज आने लगी है उसी समय सुखदेव जी कहते हैं देवी इतने अच्छे वाद्य यंत्र कहां बज रहे हैं? ढोलक कहां बज रही है? हारमोनियम कहां बज रही है? नगाड़े कहां बज रहे हैं? शंख कहां बज रहे हैं? घंटी कहां बज रही है? उसी समय जो है आज पार्वती कहने लगी स्वामी कुछ नहीं, आपको तो ऐसी आवाज आ रही है? नहीं, कहीं पर आवाज आ रही है। बहुत जिद करी, जब जिद करी तो पार्वती ने बताया कि भगवान कृष्ण जो है ना वृंदावन में रास रचते हैं। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। भगवान शिव जी कहने लगे मेरे कान में आवाज आ रही है रास की, आज जो है मैं भी रास की रचना करने मैं भी चलूंगा। पार्वती ने बहुत समझाया परंतु भगवान ने जिद कर ली। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। आज राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। तो बड़ा सुंदर ध्यान किया है। आज भगवान शिव स्त्री का रूप बनाते हैं और स्त्री का रूप बना करके जो है
उस रास की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ा आनंद बरसने लगा है, भक्तों की मंडलियां आ रही है। बड़े भाव से थोड़ा सा कीर्तन करें कि एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। पार्वती ने मना के हारी न माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, ओ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बाप हमारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए।
रास को, इस रास को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को, ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत बाली ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। हर हर महादेव। गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। ओ ऐसी बजाई नाथ रे, भोलेनाथ रे। खिसक गई है सर से साड़ी, खिसक गई है सर से साड़ी, खिसक गई है सर से साड़ी, खिसक गई है सर से। मुस्काए गिरधारी तीर्थ में आ गए हैं, तीर्थ में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी तीर्थ में आ गए हैं, तीर्थ में आ गए, तीर्थ में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी तीर्थ में आ गए, तीर्थ में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी तीर्थ में आ गए, तीर्थ में आ गए, तीर्थ में आ गए। महाकालेश्वर भगवान की। हाथों में दिव्य चूड़ियां पहन ली है और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो उस सखियों के साथ में भगवान भोलेनाथ नाचने लगे। और जैसे भगवान भोलेनाथ नाचने लगे हैं तो आज देखा मोहन ने सा समझ गए वो सारी बात रे, वो सारी बात रे। भगवान कृष्ण ने देखा कि भोलेनाथ आए हैं स्त्री का रूप बना करके। उसी समय जो है आज भगवान की सरक गई है सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी बिरज में आ गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं बड़ा आनंद बरसने लगा है। एक एक करके जो है भक्तों की मंडली वहां पर आती है और बड़ा सुंदर आनंद बरसने लगा है। जिधर देखो उधर जय हो शब्द का उच्चारण होने लगा। और आज महारास, जनलोक, तपलोक, अतललोक, वितललोक, भूलोक, भुवन लोक से सखियां आने लगी है और महारास प्रारंभ होता है। आज 6 महीने तक रास चला, एक दिन भी नहीं। भगवान ने अवधि बढ़ा दी, समय वेला बढ़ा दी। 6 महीने का रास हुआ और 6 महीने के रास के बाद में भगवान ने जिसने जो मांगा वो उसको आशीर्वाद दिया। और आज मेरे गोविंद जो हैं अपनी लीला को सुंदर आगे बढ़ाते हैं और रास पूर्ण हुआ। फिर वही भौर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहि पठायो, री मैया मोरी मोरी मोरी
मैं कब माखन खाए। सुखदेव जी कहते हैं कि आज भगवान कृष्ण ने जो है बड़ा सुंदर रास को पूर्ण किया। सुदर्शन नाम का राक्षस आता है, मेरे गोविंद ने जो है उस सुदर्शन नाम के राक्षस को मार करके समाप्त किया है। एक दिन भगवान गाय चराने के लिए गए तो वृंदावन के कांकड़ के बाहर शंखचूड़ नाम का राक्षस भगवान को मिला। भगवान ने घमासान युद्ध किया और शंखचूड़ को मार करके समाप्त कर दिया। नित्य का कर्म भगवान का गाय चराना, सखियों को दर्शन देना, युगल गीत का भगवान ने निर्माण किया। अरिष्ट नेम के देव राक्षस आता है, भगवान ने इससे घमासान युद्ध किया और अरिष्ट को भी समाप्त कर दिया है। कंस घबरा गया कि मेरे जितने भी राक्षस थे उन राक्षसों को ग्वाले ने मार दिया, क्यों ना अब मैं स्वयं जाता हूं और जाकर के उस ग्वाले को मार दूंगा। मंत्रियों ने कहा नहीं महाराज, उस ग्वाले को उस वृंदावन के कांकड़ के भीतर कोई मार नहीं सकता। क्या मानो उस वृंदावन में ऐसी कोई जड़ी गाड़ रखी है कि उस कांकड़ के भीतर कोई जाता नहीं, हमारा राक्षस तो प्रवेश करता नहीं, और वो ऐसा आता है धीरे से और कांकड़ के बाहर आके मार देता है। आप जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं महाराज, कितने राक्षस मारे गए, और आप जाओगे तो फिर विद्रोह हो जाएगा यादव समाज में। इसलिए हे गोविंद, ऐसी कोई विधि देखो जिस विधि से हम उस ग्वाले को मार सके। कंस कहने लगा, रे विधि 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 करते तुमने मेरे कितने राक्षसों को समाप्त करवा दिया, विधि से तुमने कितने राक्षसों को जान से मार दिया, और आप भी कह रहे हो कि विधि चाहिए। मंत्रियों ने कहा महाराज एक विधि है जिस विधि से वो ग्वाला यहाँ आ सकता है, उसको हम मथुरा में बुलाएंगे और मथुरा में बुला करके अपने गांव में मारेंगे। तो कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तब कहा कि इसके लिए जो है हमें आज जो है ना मेला लगाना पड़ेगा, और जब मेला लगेगा तो मेले में गांव के लोग आएंगे, मेला देखने के लिए बच्चे आएंगे, मेला देखने के लिए बूढ़े आएंगे, मेला देखने के लिए ग्वाल बाल सब आएंगे। हम सबको निमंत्रण देंगे, सबको बुलाएंगे, और उसी मेले में कृष्ण और बलराम को भी बुलाएंगे। कंस कहने लगा बिना काम से मेला कैसे बनाएंगे। तो कहा है महाराज आज जो है मेले का निर्माण यदि करना है ना, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मेले के निर्माण के लिए जो है कुछ आयोजन करना पड़ेगा, तब मेला लगाए। भैया भी कहते खेड़ी सीवर में मेला लगा हो तो बिना काम से काय का मेला, एक फिर कहते लगा तेजा दशमी होगी जदे मेड़ो लगो, तेजा दशमी की यात्रा हो और उसमें मेले का निर्माण करो। सुखदेव जी कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज मेले का निर्माण किया है, और सुंदर मेले के निर्माण में जो है सभी को निमंत्रण दी, पत्रिका दी, तो मेला कैसे लगाएं। एक मंत्री बोला महाराज यज्ञ रख लो, और यज्ञ होगा तो यज्ञ में मेला लगा लेंगे, लोगों को पता भी नहीं लगेगा कंस महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तो अब हवन भी हो जाएगा, पूजन भी, तुम्हारी भी शांति हो जाएगी, और मेले में कृष्ण को बुलाएंगे। देखते देखते जो है आज मेले का निर्माण किया, तो यज्ञ रखा, तो कंस ने यज्ञ का निर्माण कराया, संत ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञशाला बनाई और हवन की तैयारी हो रही। भगवान कृष्ण को भी निमंत्रण दिया, तो कहा किसके कहने से कृष्ण आएंगे। एक भाई रिश्तेदार को बुलाना, तो रिश्तेदार को पहुंचाना पड़ेगा, तो कौन कि अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के खास हैं, और कृष्ण के काका भी लगते हैं, अंकल भी लगते हैं, इसलिए अक्रूर जी को पहुंचाया जाए। तो अक्रूर जी को पहुंचाया। अक्रूर जी समझ गए कि पापी मेरे कृष्ण को मारना चाहता है, मेरे बेटे को समाप्त करना चाहता है, ये पापी मेरे बलराम को मारना चाहता है। परंतु क्या करो, मंत्री है ना, राजा का कहना मानना पड़ता है। उसी समय रथ को लिया, महाराज को प्रणाम किया, पत्रिका ली, और पत्रिका लेकर के जो है अक्रूर जी महाराज कहां पर पहुंच रहे हैं, आज गोकुल वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। शाम का समय हुआ, जैसे पहुंचते हैं गांव में चर्चा चली, अक्रूर जी आ गए, अक्रूर जी आ गए।
तो गांव में पहली बार रथ आया, उस रथ को लोगों ने पहली बार देखा। रात्रि विश्राम किया, सुबह जाने लगे। नंद बाबा रोने लगे कि मैं अपने कन्हैया को नहीं पहुंचाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं यशोदा मैया रो रही है, यशोदा मैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक एक करके जो है पूरे नगर के लोग रो रहे हैं। भगवान की 9 लाख गायें रो रही है, भगवान की गोपियां रो रही है, मेरे गोविंद की जो है आज यमुना रो रही है। जैसे नगर से बाहर निकलते हैं उसी समय सब लोग रोने लगे हैं। तो कहा है कि रुक जाओ, रुक जाओ हे श्याम गोकुल छोड़ के तुम मत जाओ, कि मत जाओ, मत जाओ हे श्याम गोकुल छोड़ के तुम मत जाओ। जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवास गए थे, अयोध्या के लोग रोए थे, उसी प्रकार से आज मेरे कृष्ण भी गोकुल को छोड़ के जा रहे हैं ना, तो सभी लोग रो रहे हैं। सभी लोगों के द्वारा जो है आज आंखों से आंसू बरस रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज बड़ा सुंदर वर्णन बताया है।